हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मुझे बहुत से ब्लाउज़ों की करनी है कटिंग, जो कि मुझे 2 दिन के अंदर देना है। तो आइए हम सभी ब्लाउज़ों की कटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो एक ही कस्टमर के 3 ब्लाउज़ थे, तो उसको हम तीनों अस्तरों को एक साथ रख लेते हैं और तीनों अस्तरों को कटिंग कर देते हैं। तो इसकी कटिंग करने के बाद तीनों अस्तरों को आगे पीछे की कटिंग अलग-अलग कर लेते हैं। फिर आगे की कटिंग हम एक साथ करेंगे, क्योंकि आगे के जो गले थे तीनों ब्लाउज़ के एक जैसे ही बनने थे। तो इसके आगे की कटिंग करने के बाद हम पीछे की कटिंग करेंगे और पीछे के गले हमें अलग-अलग शेप में ही कटिंग करने होते हैं, इसलिए अलग से शेप दिया जाता है। तो आइए अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए हम अस्तर को मेन फैब्रिक पर रख लेंगे। इसकी आस्तीन हमें फ्लर वाली चाहिए थी, इसलिए कम कपड़े में ही फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली। इसी प्रकार हमने तीनों ब्लाउज़ों की कटिंग कर ली। इसकी कटिंग करने के बाद अब 4 ब्लाउज़ हमारे एक ही कस्टमर के थे। तो इनके 3 ब्लाउज़ अस्तर वाले थे और एक बिना अस्तर वाला था। तो इनको भी हम तीनों अस्तरों को एक साथ रख लेते हैं और एक साथ इनकी कटिंग कर लेते हैं। इतने में हमारे कस्टमर आ जाते हैं, तो उनको हम कुछ सॉक्स दिखाने लगते हैं और बहुत से सॉक्स देखने के बाद 4 जोड़ी मोजे उन्होंने खरीदे और इसके बाद वो चली गईं और उनके जाने के बाद हम अपनी कटिंग दोबारा से स्टार्ट करने लगे। ये ब्लाउज़ कुछ हमारा इस प्रकार का था, जिसको उसी के अकॉर्डिंग ही काटना था। ये हमारा ब्लाउज़ बिना अस्तर का था, तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद 2 ब्लाउज़ एक ही दादी के थे, जो कि फुल आस्तीन में बनने थे, तो उन्हें हम एक साथ रख कर ही काटते हैं। आस्तीन की कटिंग करते हैं। आस्तीन की कटिंग करने के बाद आगे पीछे की कटिंग भी हम कर लेते हैं और इसके गले की भी कटिंग कर लेते हैं। फिर इसको काटने के बाद अगले कस्टमर के 2 ब्लाउज़ थे, जो कि हैवी साइज़ में थे और इनकी कटिंग करना हमें शुरू ही किया था। इतने में हमारे पास कस्टमर आ जाते हैं, तो उनके लिए हम सामान दिखाने लगते हैं। इन्होंने अपनी पसंद का कुछ सामान पहले से ही ले रखा था, तो हम और इन्होंने चूड़ी, लिपस्टिक, रिंग, इयररिंग्स, झुमकी, ये सब इन्होंने खरीदे। फिर इन्हें बाद में याद आया कि मुझे पर्स लेना है, तो मैंने पर्स दिखाए, तो इन्होंने 2 पर्स पसंद किए। इसके बाद हम अपनी कटिंग दोबारा से स्टार्ट करते हैं और हैवी साइज़ वाले ब्लाउज़ की कटिंग, इस गले में कुछ अलग डिज़ाइन बननी थी, तो हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग करने के बाद हम सभी ब्लाउज़ों की कटिंग कर चुके होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सारे ब्लाउज़ों की कटिंग हो गई है। अब इसकी सिलाई हम सिलने के बाद ही बताएंगे, जो कि अगले वीडियो में होगा। इसके बाद इतने में हमारे कस्टमर का कॉल आ जाता है कि मैम हमारी ड्रेस ली कि नहीं। तो मैंने बोला 2 घंटे में ही मैं आपकी ड्रेस सिल के दे दूँगी। तो सबसे पहले मैं सूट की कटिंग स्टार्ट करती हूँ और सूट की कटिंग करने के बाद मैं सलवार की कटिंग करती हूँ और सलवार की कटिंग जल्दी से करने के बाद मुझे लग रहा था कि कस्टमर कॉस्मेटिक का सामान लेने आ जाते हैं, तो उन्हें भी अटेंड करना पड़ता है, तो मैं क्या जल्दी से 2 घंटे में सिल पाऊँगी। तो मैंने जल्दी से सूट सिलना स्टार्ट किया। तो सूट सिलने में मुझे लग गए कम से कम 40-45 मिनट। फिर इसके बाद मैंने सलवार भी कंप्लीट कर ली। सलवार कंप्लीट करने में मुझे 1 घंटा लग गया। मेरे दोनों कंप्लीट हो गए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।